सचिन भाटी के साथ न्यूरल मशीनिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की दुनिया में पहला कदम रखने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी आईटीआई ट्रेड थ्योरी के सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी पहले अध्याय से। ये वो नींव है जिस पर एक कामयाब इलेक्ट्रिशियन का पूरा करियर खड़ा होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम किसी भी टूल को हाथ लगाएं, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये ट्रेड इतना खास क्यों है। सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया, हमारे घर, हमारे ऑफिस, सब कुछ तो बिजली पर ही चल रहा है और इस पूरे सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं वो असल हीरो तो इलेक्ट्रिशियन ही है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये हमारे देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस हुनर की जो रीढ़ की हड्डी है वो है हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि आईटीआई, जहां से स्किल टेक्नीशियंस की एक पूरी फौज तैयार होती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक की। किसी भी सर्किट या वायरिंग को समझने से भी पहले जो चीज आती है वो है सुरक्षा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जरा सी भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि सबसे जरूरी सबक आखिर है क्या? जवाब एकदम सीधा और साफ है। अपनी और अपने साथ काम करने वाले लोगों की जान की हिफाजत करना। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले सेफ्टी। ये जो नियम है ये कोई मामूली सुझाव नहीं है। ये वो नियम है जो जिंदगियां बचाते हैं, जिन्हें हर प्रोफेशनल को अपनी आदत बना लेना चाहिए। सोचिए, एक ढीला कनेक्शन या बस एक छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और हाँ, जब हादसों की बात होती है तो बिजली से लगने वाली आग शायद सबसे खतरनाक होती है। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है, क्योंकि एक गलत कदम मतलब हालात को बद से बदतर बनाना। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बिजली की आग पर पानी फेंकना सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खास तरह के अग्निशामक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई पाउडर ही सेफ और असरदार होते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो जब तक मेडिकल टीम पहुंचती है उस बीच किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना उसकी जान बचा सकता है। ये एक ऐसा स्किल है जो हर इलेक्ट्रिशियन को आना ही चाहिए। तो ठीक है, सुरक्षा की नींव तो हमने मजबूत कर ली। अब बात करते हैं उन औजारों की जो सही मायनों में एक इलेक्ट्रिशियन के हाथ पैर होते हैं। चलिए अब जरा इस ट्रेड के प्रैक्टिकल साइड को भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी कारीगर अपने औजारों के बिना अधूरा होता है और इलेक्ट्रिशियन भी इससे अलग नहीं है। काम की क्वालिटी, काम की स्पीड और खुद की सेफ्टी, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि औजारों का इस्तेमाल कितने सही तरीके से किया जा रहा है। एक ट्रेनी को जो बेसिक टूल किट मिलती है उसमें हर जरूरी चीज होती है, मतलब तारों को काटने और मोड़ने वाले प्लायर से लेकर अलग अलग साइज के स्क्रू कसने के लिए इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर्स तक हर बुनियादी जरूरत का सामान इसमें मौजूद होता है। और एक मजेदार बात, कुछ औजार ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ट्रेड से जुड़े होते हैं, जैसे कि फाइलें यानी रेती। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिशियन का काम सिर्फ तारों तक ही नहीं है, कभी कभी मेटल की सतहों को घिसकर चिकना भी करना पड़ता है ताकि कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो, फर्स्ट क्लास और बिल्कुल सेफ। तो सुरक्षा हो गई, औजार हो गए। अब बात करते हैं उन नियमों और कानूनों की जो ये पक्का करते हैं कि पूरे देश में बिजली का काम एक ही स्टैंडर्ड से हो, एक समान, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से। हम सब ने प्रोडक्ट्स पर आईएसआई मार्क तो जरूर देखा होगा। ये सिर्फ एक स्टैंप नहीं है, ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस की तरफ से क्वालिटी और सेफ्टी का एक वादा है। एक प्रोफेशनल होने के नाते इन स्टैंडर्ड्स को समझना और इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फिर आता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, इसे इलेक्ट्रिशियन की सबसे बड़ी गाइड बुक कहना गलत नहीं होगा। ये हमें बताती है कि हर इंस्टॉलेशन को सुरक्षित और बेहतरीन तरीके से कैसे डिजाइन करना है और कैसे पूरा करना है। इस कोड के अंदर झांककर देखें तो पता चलता है कि इसमें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है। वोल्टेज और नापतोल की यूनिट से लेकर इंस्टॉलेशन डिजाइन के बड़े बड़े सिद्धांतों तक सब कुछ इसमें शामिल है, ताकि काम करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखा, सुरक्षा, औजार और नियम, ये वो तीन मजबूत खंबे हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड की पूरी इमारत खड़ी है। पर जब ये नींव तैयार हो जाती है और तारों में करंट बहना शुरू होता है, तब क्या होता है? खैर, इसे समझने के लिए हमें ओम के नियम और किरचॉफ के नियम जैसे सिद्धांतों को जानना होगा, जिनके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
इससे हमें ऐसी ही और जानकारी लाने में मदद मिलती है।